ठीक है। इन्फेक्शन प्रोसेस में अपन स्टडी करेंगे मेन, इसको अपन डिसीज साइकिल भी बोलते हैं, मतलब डिसीज कैसे कैसे डेवलप होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट प्लांट, डेफिनेशन लिख लेना। एस्टेब्लिशमेंट मतलब पैथोजन का सक्सेसिव स्टेज को स्टडी करना इन्फेक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें आप लोग को मैं बताऊंगी कि पैथोजन प्राइमरी इनोकुलम कहाँ से इंक्यूबेट कर रहा है, सेकेंडरी इनोकुलम कहाँ से इंक्यूबेट कर रहा है, और उसका स्टैब्लिशमेंट कैसे कर रहा है, कहाँ से पेनिट्रेट कर रहा है पैथोजन, और कॉलोनी कैसे बनाता है। ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन प्रोसेस, या फिर डिसीज साइकिल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, इन्फेक्शन डिसीज डेवलपमेंट के लिए, अब डिसीज साइकिल पढ़ रहे हैं, अब डिसीज डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होस्ट इन्वायरमेंट पैथोजन। ठीक है। होस्ट फैक्टर, ठीक है। होस्ट पैथोजन होना चाहिए एंड इन्वायरमेंट। होस्ट कैसा होना चाहिए। होस्ट ससेप्टेबल होना चाहिए। होस्ट इन्वायरमेंट माइल्ड होना चाहिए। पैथोजन विरुलेंट पैथोजन विरुलेंट या फिर माइल्ड। विरुलेंट, और एनवायरमेंट फेवरेबल। फेवरेबल। ठीक है। विरुलेंट को एग्रेसिवनेस भी बोल सकते हैं ना। ठीक है। अब इन्फेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेज है, ये स्टेज आगे पढ़ेंगे। पहले इन्फेक्शन प्रोसेस डिसीज साइकिल देखते हैं। ठीक है। ये साइकिल बना लीजिए आप लोग, इसमें इसको समझ लो पहले, फिर बनाना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, यहाँ पे स्टार्ट होगा पैथोजन प्रोसेस, डिसीज डेवलपमेंट कैसे होता है। ये देखो प्राइमरी इनोकुलम दिख रहा है आप लोग को, प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम में क्या आएगा, सॉइल सीड में, जहाँ पे पैथोजन, इनोकुलम का मतलब होता है पार्ट ऑफ द पैथोजन। ठीक है। पैथोजन का पार्ट सॉइल या फिर सीड में सरवाइव करेगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। प्राइमरी इनोकुलम से क्या होगा, मैं बताई थी, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है। और ये देखो सेकेंडरी इनोकुलम यहाँ पे है, सेकेंडरी इनोकुलम, इसमें क्या आएगा सेकेंडरी इनोकुलम में, मैम एजेंट के थ्रू ट्रांसफर हाँ, होना, मतलब डिस्पर्सन। एजेंट के थ्रू, विंड या वाटर के थ्रू पैथोजन या फिर इनोकुलम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट होना। ठीक है। सेकेंडरी इनोकुलम में वैसे आएगा आपका कोनिडिया है, स्पोर है, जूस्पोर है। ठीक है। उसके बाद देखो, प्राइमरी इनोकुलम से प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज हुआ, सेकेंडरी इनोकुलम से सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होगा। ठीक। अब यहाँ से, यहाँ पे प्राइमरी इनोकुलम का डिसेमिनेशन ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, यहाँ से प्राइमरी इनोकुलम एक जगह से दूसरे जगह गया। ठीक है। उसके बाद क्या किया, इंक्यूबेट किया,
इंक्यूबेट का मतलब क्या होता है? फेवरेबल टेम्परेचर मिलना, ह्यूमिडिटी मिलना उसको, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, पैथोजन का जो इनोकुलम है उसको। ठीक है, फिर इंक्यूबेशन हुआ इनोकुलम का। इंक्यूबेशन के बाद उसने क्या किया, अटैच हो गया कोई भी अपना होस्ट प्लांट रिकॉग्नाइज करने के लिए होस्ट पे जाके ये अटैच हुआ। अटैच के बाद अभी होस्ट इसने अपना पहचाना नहीं है, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है ये अभी कोई भी प्लांट में जाके अपना अटैच कर लिया। अटैच के बाद वो पेनिट्रेट कर लिया। पेनिट्रेट का मतलब समझ रहे हैं? यस। चुभाना। हाँ, ठीक है, पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करेगा तभी तो वो अपना होस्ट पहचानेगा। होस्ट को रिकॉग्नाइज किया, होस्ट को पहचानना, होस्ट को पहचान लिया इसने। फिर क्या किया, अरे हाँ अब ये मेरा मेरा ही होस्ट है, अब मेरे को इन्फेक्शन कॉज करना है, मतलब होस्ट प्लांट में जाके डिसीज अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, यहाँ पे होस्ट को पहचान, इन्फेक्शन कॉज किया। इन्फेक्शन के बाद उसने अपना कॉलोनाइजेशन किया, मतलब उसने अपने होस्ट प्लांट में अपना एरिया बढ़ा लिया, इन्वेंशन कर लिया। इन्वेंशन के बाद उसने अपना कॉलोनी बनाया कि हाँ मेरे को इतने एरिया में अपना डिसीज कॉज करना है। ठीक है, फिर कॉलोनी बनाने के बाद इसने अपना रिप्रोड्यूस किया और बहुत सारे अपना इनोकुलम प्रोड्यूस किया, अपना सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ग्रोथ किया। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन ये वाले स्टेज में होगा कॉलोनी बनाने के बाद। उसके बाद रिप्रोड्यूस करके उसने अपना सिम्टम डेवलप कर लिया कोई भी होस्ट प्लांट में। अब सिम्टम कैसे डेवलप करेगा? सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस समझते हैं ना, साइन एंड सिम्टम। साइन मीन्स पैथोजन का कोई भी पार्ट होस्ट के प्लांट में छोड़ देगा ये। सिम्टम में विजुअल इफेक्ट दिखेगा कि प्लांट को अपन देख के पहचान सके कि डिसीज कॉज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सिम्टम डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, सिम्टम डेवलपमेंट के बाद वही वाला प्रोसेस चलेगा अपना, सर्वाइवल, ओवर विंटरिंग स्टेज आ गया, डोरमेंट पीरियड में चला गया। ओवर विंटरिंग मतलब फिर से उसका ओवर विंटरिंग एंड ओवर समरिंग वाला सर्वाइवल, सर्वाइवल का स्टेज स्टार्ट हो गया। फिर कुछ दिनों तक डोरमेंट पीरियड पे चला गया। फिर फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल ह्यूमिडिटी मिला तो फिर ये अपना इनोकुलम फिर से इंक्यूबेट किया। फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। प्राइमरी इनोकुलम के बाद ये सेकेंडरी इनोकुलम भी इम्पोर्टेंट है ना, ये कभी एग्जाम में पूछता है कि सेकेंडरी इनोकुलम से प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो प्राइमरी इनोकुलम से प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इनोकुलम से सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज समझ आया आप लोग को, डिसीज साइकिल। मैम ये प्रोड्यूसिंग ऑफ प्री विंटरिंग स्टेज एक बार बताइएगा तो। प्रोडक्शन ऑफ ओवर विंटरिंग स्टेज मतलब ये क्या करेगा, ओवर विंटरिंग का मतलब होता है निवास करना, रहना, सरवाइव करना। मतलब सिम्टम डेवलपमेंट हो गया तो इसके बाद क्या करेगा, सिम्टम डेवलपमेंट हो गया तो फिर ये अपना प्रोड्यूस करेगा कि मेरे को रहना कहाँ है, सरवाइव कहाँ करना है। ठीक है, या तो सीड में सरवाइव करेगा, सॉइल में सरवाइव करेगा। अब सीड सॉइल के अलावा क्या होता है, फिर सेकेंडरी सर्वाइवल आ जाता है, सेकेंडरी इनोकुलम के रूप में सरवाइव करेगा। ठीक है, सीड सॉइल में किस फॉर्म में सरवाइव करेगा, सीड एंड सॉइल में। अब सीड में कहीं ना कहीं ये माइसेलियम हाइफी के थ्रू या फिर स्पोर के थ्रू इसमें सरवाइव करेगा। सॉइल में भी जैसे मैं बताई थी कि ये सॉइल में कैसे सर, प्लांट एवरेज होस्ट प्लांट के एब्सेंट में ये क्या करेगा, सॉइल में या फिर सीड में सरवाइव करेगा। सॉइल ही मेन है या फिर प्लांट एवरेज है, अलग अलग होता है सारे डिसीजेस का अलग। ओवर विंटरिंग एंड ओवर समरिंग ऑफ द पैथोजन ऑन द एब्सेंस ऑफ द होस्ट उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइवल बोलते हैं। ठीक है, सर्वाइवल का डेफिनेशन मैं नहीं लिख पाई हूँ आई थिंक, इसलिए समझ नहीं आया होगा। ठीक है, समझ आया ये, यस यस मैम। ऑब्लिक करके लिख लेना यहाँ पे सर्वाइवल। ठीक है, तो ये डोरमेंट पीरियड तो समझ रहे हैं कुछ टाइम के लिए
ये डोरमेंट पीरियड में भी जाता है, स्पोर्स है, कोनिडिया है। ठीक है, ये आया समझ में डिसीज साइकिल? और इसमें किसी को कोई डाउट हो यस तो पूछ सकते हो। ऐसे ही ना डिसीज साइकिल बनता है। ठीक है, अब देखो डिसीज साइकिल कोई क्रॉप बनाना है तो इसमें क्या लिखते हैं? जैसे अपन को पता रहता है कि ये डिसीज कौन से इनोकुलम किस फॉर्म में सरवाइव, मतलब प्राइमरी इनोकुलम क्या होगा ये पता होना चाहिए अपन को, सेकेंडरी इनोकुलम क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्राइमरी इनोकुलम क्या है, सेकेंडरी इनोकुलम क्या है, वो भी डिसीज का लिख देते हैं अपन। लेट ब्राइट का जो भी सीड है, ट्यूबर है, उसके फॉर्म में यहाँ पे ट्यूबर आ जाएगा, ट्यूबर के फॉर्म में सरवाइव करेगा। फिर प्राइमरी इनोकुलम डिसेमिनेट होगा, डिसेमिनेट किसके थ्रू होगा वो लिख देते हैं यहाँ पे। फिर इंक्यूबेशन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए कि कितने टेम्परेचर में ये इंक्यूबेट करता है, कोई भी डिसीज का स्पोर है, कोनिडिया है। फिर अटैचमेंट करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, इन्फेक्शन करेगा, इन्वेशन करेगा, कॉलोनी बनाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन में अलग अलग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो पता होना चाहिए। वो मैं अभी ग्रुप बताई हूँ ना, 5 ग्रुप, अलग अलग डिसीज का अलग अलग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन किसके थ्रू होता है, और स्पोर बनाता है कि कोनिडिया बनाता है वेजिटेटिव स्टेज में, ये सब देखेंगे। उसके बाद सिम्टम डेवलपमेंट होगा, सिम्टम डेवलप होने के बाद ये पैथोजन इनोकुलम जो है कि ओवर विंटरिंग ओवर समरिंग करेगा उसके एब्सेंट में, जिसको सर्वाइवल बोलते हैं। फिर डोरमेंट पीरियड में फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। ठीक है, मैम, जो ये सब इन्फेक्शन हुआ के बाद इन्वेंशन आ रहा है वो क्या है? इन्वेंशन, इन्फेक्शन। इन्वेंशन को इन्फेक्शन। अपन हिंदी में बोल देते हैं वही, मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम है, इन्वेंशन एंड कॉलोनी। कॉलोनाइजेशन मतलब कॉलोनी बनाएगा, इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण करना, मतलब ये अपने होस्ट पे जो भी इन्फेक्शन कॉज किया उसके बाद ये पूरे होस्ट में अपना कब्जा करेगा कि हाँ ये मेरा एरिया है, ऐसा वाला समथिंग कुछ। ठीक है, यस। इन्वेंशन कॉलोनी दोनों का मीनिंग सेम है। आगे बढ़े। यस मैम। यस। ठीक है, अब इन्फेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, स्टेज देखते हैं क्या क्या होता है इस स्टेज में। एक होता है प्री पेनिट्रेशन, एक होता है पेनिट्रेशन, और पोस्ट पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन का ये है, पेनिट्रेशन के पहले का स्टेज है ये, और ये पेनिट्रेशन हो जाएगा उसके बाद का स्टेज है। यहाँ पे पेनिट्रेशन करेगा और पेनिट्रेशन के बाद क्या होगा, प्री पेनिट्रेशन के बाद एक पैथोजन अपना क्या क्या प्रोसेस है वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना प्री पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन इसके 2 कैटेगरी हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव इन्वेडर्स, ये इन्वेडर्स छोड़ो, एक्टिव और पैसिव याद रखो इसमें। एक्टिव और पैसिव से क्या समझते हैं? एक्टिव मतलब होता है डायरेक्ट, पैसिव होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, यही होता है ना यस। एक्टिव एंड पैसिव। हाँ, ठीक है, एक्टिव इन्वेडर्स लिख लेना, और पैसिव इन्वेडर्स,
बाकी ये बस याद रखो, एक्टिव एंड पैसिव। प्री पेनिट में दो कैटेगरीज आते हैं, एक होता है एक्टिव इन्वेडर्स, दूसरा होता है पैसिव इन्वेडर्स। एक्टिव इन्वेडर्स में क्या होता है, इसमें क्या करेगा, पैथोजन या इनोकुलम है, वो क्या करेगा, अग्रेसिव, ये थोड़ा लिखना, अग्रेसिव एफर्ट लगाएगा, मतलब ताकत लगा के ये पेनिट्रेट करेगा, मतलब कुछ इसको ताकत लगेगा पेनिट्रेट करने में, और इसमें नहीं लगेगा। ये मैं बताऊंगी अभी। नो अग्रेसिव एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं लगाएगा ये पेनिट्रेट करने में, और ये इसमें एक्टिव या डायरेक्ट इन्वेडर्स में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा पेनिट्रेट करने में। ठीक है, नो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंसी, इसमें रिक्वायर्ड है ना, एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायर्ड है इसमें। एक्टिव एंड पैसिव इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, मतलब वही बोल दो पैथोजन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना इसको, एक्टिव एंड पैसिव इन्वेडर्स को मैं अभी समझाऊंगी आप लोग को। इसमें आएगा फंजाई और फेनेरोगेमिक पैरासाइट। इसमें वायरस एंड बैक्टीरिया। इसमें अग्रेसिव एफर्ट की जरूरत पड़ रही है इसको पेनिट्रेट करने में, एक्टिव इन्वेडर्स में, और एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता नहीं है इसमें। नो एग्रेसिव एफर्ट, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली वो पेनिट्रेट कर जाएगा। एक्सटर्नल एजेंसी की इसमें जरूरत पड़ रही है पैसिव या इनडायरेक्ट इन्वेडर्स में, ये ध्यान रखना। एक्टिव इन्वेडर्स में क्या आ रहा है, ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट मैं आप लोग को नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये समझ आया, एक्टिव एंड इनएक्टिव, पैसिव इन्वेडर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेडर्स। यस मैम। ठीक है, यस। अब देखते हैं एक्टिव इन्वेडर्स में कैसे फंजाई एंड पैरासाइट कैसे अपना एफर्ट लगाता है। ठीक है, तो ये वाला फोटोग्राफ देखना, बना भी सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, स्पोर है या फिर कोनिडिया है, फंजाई और ये क्या बोलते हैं पैरासाइट में। ठीक है, तो ये फोटो देखना ध्यान से, ये इसका कोई भी फंगस या पैरासाइट का ये स्पोर है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको समझ लेना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है एप्रोसोरियम से और ये हॉस्टोरियम से क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, लिखवाऊंगी इसको मैं। ठीक है, ये स्पोर है। ठीक है, अब ये अपना एक्टिव या डायरेक्ट इन्वेडर्स कैसे अपना एग्रेसिव एफर्ट लगाता है ये देखते हैं। ठीक है, ये स्पोर हो गया, स्पोर ने क्या किया, सबसे पहले अपना जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किया, ये जर्म ट्यूब है ये वाला। ठीक है, ये जर्म ट्यूब है, स्पोर ने जर्म ट्यूब बनाया, उसके बाद ये पेनिट्रेशन पैक बनाया, ये जो दिख रहा है स्वेलिंग पार्ट बोलते हैं इसको, पेनिट्रेशन पैक। ठीक है, पेनिट्रेशन पैक, इसी को एप्रोसोरियम बोलते हैं। ये यहाँ से जो पेनिट्रेट कर, ये है पेनिट्रेशन पैक। ये क्या है आपका, क्यूटिकल लेयर है, ये वाला जो ऊपर का जो सरफेस लेयर दिख रहा है, ये होस्ट प्लांट का क्यूटिकल लेयर है, और ये इपिडर्मिस है। ठीक है, ये थोड़ा देख लो, फिर मैं आगे बताती हूँ पेनिट्रेशन पैक। ये हॉस्टोरियम है, ये वाला हाइफी है, ये जो ऐसे बना हुआ है ये हाइफी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये। ठीक है,
उसके बाद ये देखो, यहाँ से जो होस्ट के क्यूटिकल लेयर में ये जो एंटर किया है ना, यहाँ पे पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, पेनिट्रेटिंग पैग बोलते हैं इसको ये। और ये जो स्वेलिंग पार्ट है, ये तो हो गया जर्म ट्यूब। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोलेगा तो उसको बोलेंगे जर्म ट्यूब। और ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे एप्रोसोरियम। फिर ये एप्रोसोरियम अंदर जाके क्या किया, हाइफी बनाया अपना, पेनिट्रेट करके हाइफी बनाया। और ये जो दिख रहा है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हॉस्टोरियम। ठीक है, अब देखो इन लोग का काम क्या क्या है, इसको लिख लेना। एप्रेसोरियम, ये प्रेसिंग ऑर्गन है ना, प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल के ये यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है, इसलिए इसको रखा गया है, अग्रेसिव एफर्ट लगा रहा है ये। ठीक है, फंजाई में ये जो भी स्पोर है, कोनिडिया है, ऐसे ही पेनिट्रेट करके फंजाई प्लांट में एंटर करता है। डायरेक्ट पेनिट्रेशन बोलते हैं इसी को। ठीक है, प्रेसिंग ऑर्गन बोलते हैं इसको, एप्रोसोरियम को। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये लिखना, एप्रोसोरियम इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन पूछता है इसका। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोल सकते हैं स्वैलन टिप, स्वैलन टिप ऑफ हाइफी और जर्म ट्यूब। ठीक है, वाला लाइन पूछता है ना, स्वैलन टिप वाला, स्वैलन टिप और प्रेसिंग ऑर्गन, स्वैलन टिप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एप्रोसोरियम। ठीक है, और दूसरा है हॉस्टोरिया। इसका मेन काम क्या होता है हॉस्टेरिया का, न्यूट्रिएंट को शक करता है, शकिंग न्यूट्रिएंट। हॉस्टोरिया कहाँ से फॉर्म हो रहा है, ये हाइफी बनाया ये पेनिट्रेट करके, और हाइफी से ही हॉस्टोरिया ये जो इपिडर्मिस सेल है न्यूट्रिएंट शक करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये लिख लेना पूरा। और मेन इसका वर्क है हेल्प इन शकिंग न्यूट्रिएंट। मैम ये लीची में हम्म, यही प्रेजेंट रहता है लीची में, मैम, रूट में उसका। हाँ रूट में भी प्रेजेंट रहता है ये। इसको अपन ये भी पेनिट्रेट द प्लांट रूट, ये एप्रोसोरियम पेनिट्रेट करता है प्लांट रूट्स में। मतलब फंगस जैसे भी पेनिट्रेट करता है ना, ऊ स्पोर है या जू स्पोर है या फिर कोई भी स्पोर है, वो सबसे पहले जर्म ट्यूब को फॉर्म करेगा पेनिट्रेशन करने के लिए। विदाउट जर्म ट्यूब, विदाउट एप्रोसोरिया के ये पेनिट्रेट करेगा ही नहीं प्लांट में। एंटर करने के लिए इसको जर्म ट्यूब का फॉर्म करना ही पड़ेगा, पेनिट्रेशन बनाएगा, पेनिट्रेशन पैक बनाएगा। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स के लिए ये एप्रोसोरिया हॉस्टोरिया भी चाहिए इसको न्यूट्रिएंट के लिए। कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेगा इसके अंदर, एपिडर्मिस से मिलेगा। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना, एप्रोसोरियम क्या होता है, फंजाई में प्री पेनिट्रेशन के पहले ये प्रोसेस है एक। ठीक है,
ये समझ आया आप लोग को कि कंफ्यूजिंग है? आ गया मैम। एग्जाम्पल लिख लेना। एप्रोसोरिया कौन कौन से डिसीज में बनाता है? एप्रोसोरियम बनाएगा आपका राइजोप्टोनिया। राइजोप्टोनिया कहाँ होता है? रूट रूट में, इजरली रूट साइड, ये रूट डिसीज है राइजोप्टोनिया। तो लेना ही। दूसरा है आर्मिलेरिया। मेलीलिया। और जो हॉस्टोरिया कौन कौन से डिसीज में बनाएगा? ये हॉस्टोरिया का एग्जांपल लिख लेना। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, वेस्कुलर वैम वैम फंजाई। वैम फंजाई जानते हैं? वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा में फंजाई एंड रूट का एसोसिएशन होता है। ये समझ आ गया? एप्रोसोरियम और हॉस्टेरियम। हॉस्टेरियम में यदि पूछती हूँ हॉस्टेरियम क्या, उसका मेन वर्क क्या है, तो ये शकिंग न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। ठीक है। यस। हम्म। फिर आगे बढ़े। ये आ गया ना समझ में? ये अब इसी का ही पार्ट है। ये जो मैं बताई प्री पेनिट्रेशन में एक्टिव अग्रेसिव एफर्ट कैसे लगा रहा था वो बता रही थी मैं। ठीक है। प्री पेनिट्रेशन में फंजाई एंड फेनेरोगेमिक पैरासाइट। ठीक है। यस। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पेनिट्रेशन। सेकेंड पॉइंट है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेट कैसे करेगा? वो तो पेनिट्रेशन के पहले का प्रोसेस था। अब आ गया पेनिट्रेशन कैसे करेगा। इसमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को क्या बोलेंगे? एक्टिव, पैसिव। ऐसी। हाँ पैसिव। और डायरेक्ट को बोलेंगे एक्टिव। इनडायरेक्ट में सबसे पहला देखेंगे। इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप इसमें सेकेंडरी एजेंसी की आवश्यकता होती है इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में नहीं पड़ती है कोई एजेंसी की एंट्री करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है। तो यस। इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन में सबसे पहले वाउंड देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, वाउंड कैसे बनेगा? होस्ट प्लांट में कोई भी इंसेक्ट के थ्रू या फिर स्क्रैप करने पे ही बनेगा वाउंड। ठीक यस। है ना? तो स्क्रैप करेगा तभी कोई भी पैथोजन है या फिर वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, वायरस तो नहीं बट बैक्टीरिया वायरस वाउंड के थ्रू एंटर करता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखो। राइजोपस वाउंड के थ्रू एंटर करेगा ये। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, कोलेटोट्राइकम,
मैक्रोफेमिना। अब ये कॉजल ऑर्गेनिज्म आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, माइकोलॉजी के क्लासिफिकेशन में मैं बताऊंगी इसको। ठीक है, वॉन्ड के थ्रू ये इतना है, और कुछ भी होगा लेकिन मेजरली यही सब है, वॉन्ड के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, दूसरा है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये लिख लेना स्टार मार्क करके। ठीक है, ट्रस्ट, पक्सीनिया ग्रामनी। मैम ये वाउंड वाले के लास्ट में क्या लिखे हैं, माइक्रो? मैक्रोफोमिना, PHOMINA, मैक्रोफोमिना, चारकोल रॉड बोलते हैं जिसको। पक्सीनिया ग्रामिनीटिट्रिसाई, ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है। ठीक है, Yes. और स्टोमेटा के थ्रू तो बैक्टीरियल डिसीज ज्यादातर एंटर करता है। ज़ैंथोमोनास, शॉर्ट में लिख रही हूँ ना इसको, आप लोग पूरा लिख लेना। ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, PV मालवेसियरम। फिर नेक्स्ट है ज़ैंथोमोनास फैसियोली, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस भी कभी कभी। जरूरी नहीं है किसी एक एजेंट के थ्रू ही एंटर करेगा, मतलब कोई वॉन्ड के थ्रू भी करेगा और स्टोमेटा के थ्रू भी करेगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, कॉमन नेम क्या है इसका? डेड ब्लाइट। लेट ब्लाइट। Lead blight. कहाँ तक लिख लिया इसमें टोमेटा? Yes. फिर नेक्स्ट है अल्बिगो कैंडिडा, इसका कॉमन नेम पता है? वाइट रस्ट। ठीक है, वाउंड हो गया और स्टोमेटा हो गया। एक होता है लेंटिसेल्स, इसमें लिखना स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्कैबिस। कॉमन नेम क्या है इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। कैब और पोटैटो, कैब है ना इसमें, स्कैबिस, स्कैब और पोटैटो। इसका डिस्पर्सल किसके थ्रू हो रहा था? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे हो रहा था? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, स्कैब और पोटैटो। पोटैटो है मतलब जाहिर सी बात है ट्यूबर या सीड के थ्रू ट्रांसमिट होगा ये। ठीक है, दूसरा स्क्लेरोटिया टीना, रूटिकोला, ब्राउन रॉट है। ठीक है, और एक लास्ट है इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन में हाइडेटॉट्स। ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, PV कंपेस्ट्रिस, ये लिख लो। इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन के, इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन क्या क्या था? वाउंड था,
स्टोमेटा था, लेंटिसल और हाइड्रोथॉट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद करना, पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा, ऐसे में नहीं होगा याद। मेरे को ना इन्फेक्शन प्रोसेस बताने का मेन उद्देश्य ये था कि ये प्रोसेस आपको पता हो कि डिसीज साइकिल कैसे बनता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये एप्रोसोरिया, हॉस्टोरिया, पेनिट्रेशन के टाइम क्या होता है, प्री पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन। अभी अपन पढ़े हैं, पहुंचे हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के दो टाइप पढ़े अपन ने, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल याद रखना है। इनडायरेक्टली कैसे, मतलब किस किस के थ्रू एंटर करता है ये पता होना चाहिए आप लोग को। इनडायरेक्टली वॉन्ड, टोमेटा एंड लेंटिसेल, हाइड्रोथॉट्स। ठीक है, Yes. अब डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट में तो यही सब आ जाएगा आपका, जर्म ट्यूब है, पेनिट्रेशन पैग है। डायरेक्ट पेनिट्रेशन देखते हैं। ठीक है, अपन डायरेक्ट पेनिट्रेशन में पढ़े थे ना, प्री पेनिट्रेशन में दो पढ़े थे अपन। एक था एक्टिव, एक्टिव को क्या बोल रहे थे, एक्टिव में क्या हो रहा था, अग्रेसिव एफर्ट लगा रहा था। इसे नहीं लिखो। यस मैम। Yes, ma'am. दो टाइप था इसमें, डायरेक्ट था और एक इनडायरेक्ट था। इसमें अग्रेसिव एफर्ट लगा रहा था। और एग्रेसिव एफर्ट में क्या पढ़े थे, अपन पढ़े थे इसमें कि फंजाई और फेनोरोगामिक पैरासाइट का एग्जांपल देखे थे, उसमें अप्रोसोरिया, एप्रेसोरियम और हॉस्टोरिया बना रहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन में इसमें आएगा, पहला तो लिख लेना एप्रोसोरियम, दूसरा लिखना हॉस्टोरियम, तीसरा लिखना जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब था उसमें, जर्म ट्यूब। जरूरी नहीं है कि जो पैथोजन है, ये स्पोर है, ये जर्म ट्यूब बनाया यहाँ पे, फिर एप्रोसोरियम का बना लिया, फिर प्रेसिंग ऑर्गन बनाया यहाँ पे, ये पेनिट्रेटिंग पैड बनाया, फिर ये इपिडर्मिस में जाके अपना हाइफी जाके इसने वो कर लिया, ऑस्टोरिया बना लिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही पेनिट्रेशन हो। ये जम ट्यूब बना के यहाँ तक, ये जम ट्यूब बना के यहीं से बस थोड़ा सा ऐसे करके पेनिट्रेशन कर सकता है, या फिर ये पूरा जाके पहले एप्रोसोरियम बनाएगा, फिर यहाँ से पेनिट्रेशन पैक करेगा। तो एप्रोसोरियम बना के भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यहाँ पे प्रेसिंग ऑर्गन हो जाएगा, प्रेसिंग ऑर्गन के फिट किया, फिर ये सबका एग्जांपल मैं बता रही हूँ अलग अलग। ठीक है, एप्रोसोरियम में लिख लेना इसका एग्जांपल कोलेप्टोट्राइकम। कोलेप्टोट्राइकम का कॉमन नेम, Anthracnose. हाँ ठीक है। हॉस्टोरियम कब बनाएगा, पाउडर मिल्ड्यू में, पाउडर मिल्ड्यू और डॉनी मिल्ड्यू भी आएगा इसमें। ठीक है, जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब ये किस में बनाएगा, एप्पल स्कैब में। फिर फोर्थ है इन्फेक्शन पुशन, फ्यूजेरियम
स्क्लेरोटिया। डायरेक्ट पेनिट्रेशन में ये आएगा। ठीक है, एप्रोसोरियम, होस्टेरियम, जर्म ट्यूब एंड इन्फेक्शन कुशन। इतना आया समझ में? पेनिट्रेशन में डायरेक्ट पेनिट्रेशन और इनडायरेक्ट का लिख लेना। इनडायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट को बस लिखो, इनडायरेक्ट का बस सुन लो। इसमें कहीं ना कहीं केमिकल भी रिस्पॉन्सिबल होता है पेनिट्रेशन के लिए। केमिकल है, टॉक्सिक मटेरियल है। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? पेनिट्रेशन की प्री पेनिट्रेशन कंप्लीट हो गया ना? अच्छा, यस मैम। हाँ। हाँ, ठीक है। पेनिट्रेशन में अपन ने इनडायरेक्ट देख लिया, अभी अपन डायरेक्ट देख रहे थे, डायरेक्ट पेनिट्रेशन का। ठीक है, अब लास्ट एक रह गया है, इसको फिर फिनिश करते हैं क्लास को। पोस्ट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद क्या करेगा? कंफर्ट। पोस्ट पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन के पहले तो इसने अपना एफर्ट, एग्रेसिव एफर्ट वगैरह लगा लिया और सेकेंडरी एजेंट का यूज कर लिया वायरस एंड बैक्टीरिया में, और फंजाई में एग्रेसिव एफर्ट लगा लिया। ठीक है, अब इसने क्या किया? पेनिट्रेशन में पेनिट्रेट कर लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, दो टाइप का पेनिट्रेशन पढ़े। इनडायरेक्ट में वोंड के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल के थ्रू और हेडेटॉर्स के थ्रू। और डायरेक्ट में क्या? होस्टेरिया है, एप्रोसोरियम है, जर्म ट्यूब है और प्रेसिंग ऑर्गन है। ठीक है, इसके थ्रू इसने पेनिट्रेट कर लिया। अब ये क्या करेगा? पेनिट्रेशन के बाद क्या करेगा? अपना कॉलोनी बनाएगा, इन्वेंशन एंड कॉलोनाइजेशन करेगा। बस इसमें इतना ही लिखना, इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन। ठीक है, बस ये इन्फेक्शन प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप लोग को कोई समझ नहीं आया, कोई चीज समझ नहीं आया तो बता सकते हैं। मैम ये हाइड्रोथोड वाला बताना था एक बार। हाँ, बता रहे।